नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कल यानी 16 दिसंबर को पदोन्नत में आरक्षण को लेकर जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही होगी कि या नहीं, इसको लेकर असमंजस बना हुआ है। असमंजस इस कारण है कि अभी तक कोई जो टाइमिंग फिक्स नहीं हुई है कि समय कल कितने बजे सुनवाई होगी। इसी कारण मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार के जिन अधिकारियों को जाना था वो भी अभी जबलपुर नहीं गए या देर रात कुछ आता है, ऐसी संभावना कम ही है। क्योंकि बताया जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा जी शायद कल सुबह लौट रहे हैं छुट्टी से। उसके बाद कब न्यायालय आएंगे इस पर सब चीज़ें निर्भर है, और अभी तक तय नहीं है। लेकिन अधिक इस बात की संभावना है कि कल शायद ही सुनवाई हो पदोन्नत में आरक्षण मामले में, क्योंकि कल की डेट अगर निकल जाएगी तो फिर उसके बाद कौन सी तिथि आती है कुछ कहा नहीं सकता। इस साल सुनवाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मामले की पूरी जानकारी के लिए अंत तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं क्या है। वास्तविक स्थिति ये है कि पदोन्नत में आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जून 2025 में पदोन्नत नियम 2025 बनाए थे, जिसमें हर वर्ग समाज का ध्यान रखा गया था। लेकिन पदोन्नत में आरक्षण समाप्त नहीं किया गया था। जिसमें जो नियम बनाया गया है उसमें अनुसूचित जाति के लिए 16% और अनुसूचित जनजाति के लिए 20% आरक्षण का पदोन्नत में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। फिर सपाक्स के लोगों ने इसको लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि हाई कोर्ट ने पदोन्नत में आरक्षण को समाप्त किया था। इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। मामला 2016 का है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस मामले में फैसला नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पदोन्नति में रोक रखी थी, क्योंकि पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था। वास्तव में विवाद कुछ नहीं है, लेकिन सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही कि आखिर हम पदोन्नत में आरक्षण देने की, सरकार के लिए कर्मचारियों के हित से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है वोट की राजनीति। सरकार विवाद नहीं लेना चाहती, क्योंकि नहीं चाहती कि किसी तरह का नुकसान हो। इसी कारण लगातार जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो सुनवाई होते होते चलती गई। अभी आपने देखा होगा पहले 5 अगस्त हुई, फिर लगातार 5-6 सुनवाई लगातार हो चुकी। और जो जिस पक्ष ने याचिका लगाई थी, मतलब याचिकाकर्ता को पर्याप्त समय दिया गया और उनको लगभग अगर देखा जाए टोटल 6.5 से 7 घंटे सुनवाई हुई, पूरी बात रखी गई। अब उस मामले में सरकार को जवाब देना है। सरकार ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। जब इस मामले में सुनवाई लास्ट हुई थी, जिसमें अपना पक्ष रखा था याचिकाकर्ता ने, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को 16 का समय दिया गया था, 16 दिसंबर को। लेकिन जो मेरी जानकारी है, शायद अभी तक प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की अदालत पीठ में अभी ये तय नहीं हुआ कल इस मामले में सुनवाई होगी कि नहीं, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश महोदय का अभी तय नहीं हुआ कि कब आएंगे और कितने बजे से अपनी बेंच में बैठे, क्योंकि इस मामले की सुनवाई के लिए 2 न्यायाधीशों की बेंच है, जिससे मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा के अलावा जस्टिस सराफ भी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। तो 2 न्यायाधीशों की बेंच को सुनवाई करना है। अभी चूँकि स्थिति क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट के का वकील नियुक्त किया वो भी अभी वहाँ नहीं पहुँचे। सब अभी तक है कि पता नहीं क्या होता है। अब देखने वाली बात ये होगी, अब अगर मध्य प्रदेश सरकार का डेट क्या देती है। हाई कोर्ट 16 कल सुनवाई नहीं होती, परसों देती है या और आगे बढ़ाती है, क्योंकि आप देखिएगा क्योंकि शीतकालीन अवकाश भी लगने वाला है कोर्ट में। तो अगर उसके पहले सुनवाई हो पाती है कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर इसके पहले सुनवाई नहीं होती तो फिर आप मान के 5 जनवरी के बाद क्या डेट मिलती है कहा नहीं जा सकता। अब अगर मान लीजिए जल्दी इनकी सुनवाई भी हो जाती, थोड़ी देर के लिए अगर मान ले कि मौका दे दिया जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो अपना पक्ष रखने के लिए 2 से 3 घंटा लगातार समय मांग रहे हैं। उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो भी याचिकाकर्ता ने अपनी बातें कही है उसको एक एक बात का जवाब दिया सके, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि हमारे कर्मचारियों को पदोन्नत मिले और समय पर पदोन्नत मिले। इसीलिए पदोन्नत नियम 2025 बनाए गए, नहीं तो इसके पहले ये नियम नहीं बनाए गए थे। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कम से कम कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए पदोन्नत नियम तो बनाया। ठीक है, आदमी निर्णय लेता है, कभी कुछ गलत हो सकता है, लेकिन निर्णय के लिए अगर आप अनिर्णय की स्थिति बना के रखो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। अब अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार को कब समय देती है हाई कोर्ट, उसके बाद चूँकि दूसरा पक्ष मतलब अजाक्स ने भी अपना वकील खड़ा किया था, उनका कहना था कि मुझे भी अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, लेकिन
पिछली सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने कहा था कि पहले आप अगर अपनी बात रखना है तो आप रख लीजिए आधे घंटे, लेकिन बाद ठीक है समय दे रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको समय नहीं दूंगा, थोड़ी देर अगर रख लीजिए। लेकिन सामने वाले को लगा, मतलब एजाज के जो भी वकील थे, कि पता नहीं कितना समय देते हैं, अपनी बात रख पाते हैं नहीं रख पाते, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं रख रहे हैं, जब बाद में हम आपसे समय मांगेंगे। यदि मान लीजिए मध्य प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखती है, अगर संतुष्ट नहीं होता एजाज, तो वो भी अपना आवेदन लगा के पदोन्नत नियम 2025 का विरोध कर सकता है और उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो उसके बाद अब माननीय न्यायालय पर निर्भर है कि उनकी बात सुनने का अवसर मिलता है कि नहीं। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई अपनी बात रखता है तो उसको अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। अब ये कब होता है कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के लगभग 4 लाख कर्मचारियों की जो पदोन्नत की आस 2025 में थी, वो लगभग समाप्त हो चुकी है। अब कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। पदोन्नत के मामले में आप की क्या राय है, क्या होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर अब मध्य प्रदेश सरकार को क्या करना चाहिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे।